आज हम लोग शुरू करते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, इसको इंग्लिश में पावर ऑफ लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, या लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसरित या अभिसरित, अपसरित मतलब फैलाने और अभिसरित मतलब मिलाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें कितना फैल रही है और लेंस प्रकाश की किरणों को कितना मिला पा रहा है, इसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन आइए हम लोग लिखते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को अपसरित अथवा अभिसरित, अपसरित अथवा अभिसरित करने की क्षमता, करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला भी देता है। लेंस की इसी क्षमता को, लेंस के इसी पावर को लेंस की क्षमता के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं, पहले हम पढ़े हैं हम लोग कि अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। पढ़े थे ना? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब उसको फैला देता है, जैसा कि हम लोग फिगर में भी पीछे पढ़ चुके हैं। और उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर मिला देता है। तो यही क्षमता, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर मिलाने की क्षमता या फैलाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे लेंस की शक्ति भी कहते हैं। इसे लेंस की शक्ति भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? लेंस की शक्ति। इसको लेंस की शक्ति भी कहते हैं। इसको एक और तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। मैथमेटिकली डिफिनेशन वो है, गणित के रूप में इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अथवा एक और हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे इसका,
इसी से इसका फॉर्मूला निकलेगा, प्रकाश लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला अगला डिफिनेशन से हम लोग निकालेंगे। देखिए एक और डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी। लेकिन ये फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, मतलब जानते हैं फोकस दूरी को सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, फीट में भी माप सकते हैं, लेकिन ये फोकस दूरी किस में होनी चाहिए आपको? मीटर में। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी। इससे भी एक आप डिफिनेशन को निकाल सकते हैं। इसमें लेंस की क्षमता जो है, देखिए लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए ऊपर का डिफिनेशन से ये छोटा डिफिनेशन है, ये मैथमेटिकली डिफिनेशन है। गणित रूप में इसको ऐसे परिभाषित करते हैं, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। देखिए लेंस का फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ऊपर में जब भी एक आ जाए या फिर वो नीचे रहेगा दूसरी राशि, तो वो व्युत्क्रम कहलाता है, जिसको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती हम लोग पीछे क्लास में भी पढ़े और आगे क्लास में भी पढ़ेंगे। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, लेंस की क्षमता फोकस दूरी, देखिए ये मीटर में दिया है, लेकिन अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे, न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाते हैं तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में भी आता है। और 10 क्लास में खास करके ये दो ही तरह का रहता है, सेंटीमीटर में। तो जब सेंटीमीटर में रहेगा, फोकस दूरी जब सेंटीमीटर में लीजिएगा तो ऊपर में आप 100 कर देंगे। न्यूमेरिकल बनाने में ये आपको काम देगा, ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम देगा, ठीक है। लेंस की क्षमता को प्रायः P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? P से, P अक्षर से सूचित करते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता को प्रायः P से सूचित किया जाता है। P से क्षमता को हम लोग दर्शाते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो P बराबर क्या होगा? P बराबर होगा 1/f। f जो है वो m में होगा, m का मतलब मीटर में होगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में रहे तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f। ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में रहे
तो आप ऐसे लिखेंगे, ये सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर मीटर में रहे तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है लेंस की क्षमता। सभी को समझ में आ गया होगा? लेंस की क्षमता क्या, दो परिभाषा इसका बताए, एक मैथमेटिकली परिभाषा और एक ये है, और इसका फॉर्मूला ये है। ये दोनों फॉर्मूला से लेंस की क्षमता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मीटर में रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कुछ मुख्य बातें हैं, इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। मुख्य बात क्या है उसको हम लोग नोट में लिखेंगे। नोट, आप जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक की ऋणात्मक? चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जब ऋणात्मक होगा तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक, ऋणात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है तथा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अगर एक व्यक्ति है और वो चश्मा पहना और उस चश्मा में लेंस लगा है, उसको आपने पूछ दिया कि बताइए आपका चश्मा का पावर कितना है, लेंस का पावर कितना है, तो व्यक्ति आपको जवाब देता है कि मेरा चश्मा का, जो चश्मा में जो लेंस लगा हुआ है उसका पावर है 0.5 डायोप्टर। तो बताइए उसका चश्मा में कौन सा लेंस लगा हुआ है, तो कौन सा लेंस होगा, इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन से, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस उसका चश्मा में लगा हुआ है। अगर पॉजिटिव कहे तो उत्तल लेंस, अगर नेगेटिव कहे तो अवतल लेंस। समझ गए? दूसरा है इसमें नोट पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट क्या है, देखिए लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता, व्युत्क्रम होता। अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, या फिर ये घटेगा तो ये बढ़े, उल्टा होता है। मतलब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ेगी तो उसकी क्षमता घटेगी, और लेंस की फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता अधिक होगी या 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता अधिक होगी, तो किसकी क्षमता अधिक होगी, 50 सेंटीमीटर वाला। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लेंस की फोकस दूरी घटने पर लेंस की क्षमता बढ़ती है।
लेंस की फोकस दूरी घटने से लेंस की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। अब देख लीजिए, मैथमेटिकली भी वही चीज बता रहा है ना। तो लेंस की फोकस दूरी घटने पर लेंस की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, लेंस की फोकस दूरी बढ़ने पर लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता घटती है। उल्टा है ना, उल्टा होता है। लेंस की फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगी, और लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता घटेगी। एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे अभी मैंने एक प्रश्न भी आप लोग को किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ज्ञात करें। हम लोग ज्ञात करेंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि किसी का भी एसआई मात्रक आपको निकालना है तो उसका राशि, उसका सूत्र को सर्च करिए कि सूत्र क्या होता है उसका। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। ये हम लोग यहां मीटर और सेंटीमीटर को नहीं दिखाएंगे, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? 1/, नीचे क्या है? फोकस दूरी है ना। तो दूरी क्या होता है? दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है ना, लंबाई। दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है। या फिर हम लोग 9 क्लास में भी पढ़े हैं कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, पढ़े हैं कि नहीं? तो यहां पर नीचे आएगा दूरी का एसआई मात्रक या लंबाई का एसआई मात्रक। दूरी का एसआई मात्रक या लंबाई का एसआई मात्रक है ना जी। 1/, दूरी का एसआई मात्रक या लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर होता है ना, मीटर। इसके माथे पे, इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। घात में कितना है? 1 है। अगर ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये पूरा मीटर को ऊपर ले जाएंगे, तो घात का नियम से हम लोग जानते हैं कि जो यहां पर अगर घात नीचे में, अगर घात माइनस में है तो ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, और नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ क्या है? प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ये मीटर पर पावर माइनस कितना हो जाएगा? 1। या इसको आप संकेत द्वारा लिख सकते हैं, m का पावर -1। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। देखिए, सूत्र से जब हम लोग लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक सूत्र से ज्ञात किए तो प्रति मीटर आ गया। क्या आ गया? इसको प्रति मीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रति मीटर। तो इसको हम लोग यहां लिखेंगे कि सूत्र से लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, सूत्र से लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर प्राप्त होता है।
प्रति मीटर प्राप्त होता है। यहां साइड में घेर के लिख दीजिएगा मीटर पर पावर -1, इसको प्रति मीटर पढ़ते हैं। प्रति मीटर प्राप्त होता है ना। सूत्र से लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या प्राप्त होता है? प्रति मीटर। और इसका दूसरा नाम है, इसको डायोप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायोप्टर। जिन्हें डायऑप्टर भी कहा जाता है, जिन्हें डायोप्टर भी कहा जाता है। तो आप यहां यह समझिए कि लेंस की क्षमता का 2 मात्रक है, 2 SI मात्रक है। प्रति मीटर भी लिखिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, डायोप्टर भी लिखिएगा तो भी दिक्कत नहीं है। दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। दोनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगला हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। लेंस की क्षमता का SI मात्रक तथा संकेत लिखें। लेंस की क्षमता का SI मात्रक तथा संकेत लिखें। सीधी सी बात है, ऐसे आप लिखेंगे लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। क्या लिखेंगे? ज्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर। संकेत में हम लोग लिखेंगे, संकेत में इसको D से सूचित किया जाता है। डायोप्टर को किससे सूचित करते हैं? D से सूचित करते हैं। देखिए एग्जाम में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है या ऐसे पूछता है, एग्जाम में पूछा गया डायोप्टर किसका मात्रक है, तो क्या बोलिएगा? डायोप्टर किसका मात्रक है? क्या बोलिएगा? लेंस की क्षमता का। तो घुमा करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायोप्टर किसका मात्रक है, तो आप बोलिएगा लेंस की क्षमता का। या लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो क्या है? डायोप्टर है। समझ में आ गया ना? उसके बाद एक क्वेश्चन और भी है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक की परिभाषा लिखें। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा इस क्वेश्चन को आप और तरीके से भी लिख सकते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक की परिभाषा लिखें। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है ना। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो आपको डायोप्टर की परिभाषा बोल रहा है, पूछ रहा है आपको कि डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी, है ना जी। डायोप्टर की परिभाषा आपको पूछा जा रहा है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकता है कि 1D से आप क्या समझते हैं? 1D से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? एक डायोप्टर से आप क्या समझते हैं? या एक डायोप्टर की परिभाषा लिखिए, एक डायोप्टर की परिभाषा लिखिए, ये भी पूछ सकता है आपको। समझे? तो देखिए ध्यान दीजिए, एक डायोप्टर किसको कहते हैं? एक डायोप्टर किसे कहते हैं? क्या होता है एक डायोप्टर? एकदम बहुत छोटा डिफिनेशन है इसका। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर कहते हैं।
1 मीटर, ऐसे भी दे सकते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डी कहते हैं या 1 डायोप्टर कहते हैं। 1 डायोप्टर कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है, उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। समझ में आ गया सभी को? किसी को प्रॉब्लम? नो। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 डायोप्टर कहते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक डायोप्टर बराबर होता है, क्या होता है? 1 मीटर पर पावर -1। एक डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1 मीटर पर पावर -1। या इसको लिख सकते हैं 1 डी बराबर 1 मीटर पर पावर -1। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछ सकता है कि 1 डी बराबर कितना होता है। तो 1 डी बराबर होता है 1 मीटर पर पावर -1। ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग इसका अंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे? अंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। और आगे अंकिक प्रश्न जानेंगे कि इसमें कितने तरह का अंकिक प्रश्न होता है, कितने तरह का अंकिक प्रश्न इसमें बनाया जाता है। समझ में आ गया सभी को? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे।